नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की आरटीसी शेड्यूल के बारे में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयनित हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका आरटीसी जो करवाई जाती है, आरटीसी में आपका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है वो क्या होता है, किस तरीके से आपकी क्लास होती है, कितना आपको टाइम मिलता है और कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इस वीडियो का मेन पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या अपर क्लास की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो कैसे अपने टाइम को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपना टाइम निकाल सकते हैं, उन्हें टाइम मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे आरटीसी शेड्यूल पे एक वीडियो बनानी चाहिए, और इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में पूरा डिटेल में आप सभी को बताऊँगा कि आरटीसी में कैसे कैसे कौन कौन से टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे और भी ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि मैं सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगा और लास्ट को आपकी लास्ट जो काउंटिंग होती है, गणना जिसे कहते हैं, वहाँ तक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या शेड्यूल रहता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि मॉर्निंग का। तो सबसे पहले जो सुबह का मॉर्निंग का शेड्यूल होता है, आप सभी को बता दें कि आपको 5:45 बजे निकलना होता है अपनी बैरक से, और 6 बजे फॉल इन का टाइम होता है, यानी आपको ग्राउंड में पहुंचना होता है। वहाँ अलाइनमेंट पे आपको उपस्थित होना है 6 बजे। 6 बजे आपको वहाँ राइफल लेके खड़ा होना होता है। आरटीसी का ये शेड्यूल है कि 6 बजे आपको वहाँ पे उपस्थित होना है। अब देखिए, 6 बजे वहाँ पे आपको उपस्थित होना है, लगभग 5:45 15-20 मिनट पहले आपको अपनी बैरक से निकलना है। ये हो सकता है क्योंकि किसी का ग्राउंड दूर भी होता है, तो वहाँ पे हो सकता है उन्हें थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इस बीच में हमें सुबह जगना कितने बजे है, ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि अगर नॉर्मल सा देखा जाए तो अगर आपको 5:45 बजे बैरक से निकलना है तो कम से कम आपको 1 घंटा पहले जगना पड़ेगा, यानी मुझे लगता है कि लगभग 4:30 से 4:45 के बीच में आपको जगना पड़ेगा। तभी जाके आप सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको नहाना होता है, सेविंग करनी होती है, यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करके आपको जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं कि 15 मिनट पहले जगते हैं और जाके पहुंच जाते हैं। तो सबका खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आपका फॉल इन का टाइम है, यानी जो आपको ग्राउंड में पहुँचना है, वो 6 बजे वहाँ पर उपस्थित होना है। उसके बाद होता क्या है कि आप सभी को बता दें कि सुबह जो आपके होते हैं 3 पीरियड होते हैं, जो कि 45-45 मिनट के होते हैं, यानी टोटल 135 मिनट आपको ग्राउंड में लगानी होती है पूरे सुबह मॉर्निंग के टाइम में। उसके बाद जो आपकी होती है 15 मिनट आपको रेस्ट के मिलते हैं, यानी जब आपका पहला पीरियड ख़त्म होगा तो उसके बाद 45 मिनट जैसे ख़त्म हुई है आपके। अब मैं आपको बता दूंगा 6:30 बजे फॉल इन का टाइम है। 6:30 के बाद आपकी काउंटिंग वगैरह ली जाएगी। गिनती वगैरह लेने के बाद आपको कुछ शस्त्र अभ्यास कराया जाएगा, तो उसमें लगभग 6:30 बज जाते हैं। 6:30 बजे के बाद आपका पीरियड का टाइम स्टार्ट होता है, यानी आपका जो पहली क्लास होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 6:30 बजे। 6:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, 45 मिनट की आपकी क्लास चलेगी। जब 45 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका 10 मिनट का एक ब्रेक मिलेगा, और 10 मिनट के ब्रेक में आपको हो सकता है कि आईटी से पीटी चेंज करनी पड़े या पीटी से आईटी, यानी यूनिफॉर्म चेंज करनी पड़ती है कि अगर आप पीटी में गए तो आईटी में हो जाएंगे या आईटी से पीटी में हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पीरियड में आपका टर्न ना हो, पहले पीरियड में आपको चेंज ना करनी पड़े, दूसरी क्लास में आपको चेंज करनी पड़ सकती है। उसी पीरियड में आपको अपना दलिया जाना होता है और दलिया पीना होता है। दलिया वगैरह, दूध दलिया वगैरह ये पी के आपको दोबारा से 10 मिनट के बाद दोबारा ग्राउंड में फिर वहीं पर उपस्थित हो जाना होता है, अपनी क्लास में फॉल इन होना होता है। फिर से 45 मिनट की क्लास होगी और उसके बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक होगा, और 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर दोबारा से आएंगे और फिर दोबारा आपकी 45 मिनट की क्लास होगी। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल होती है 135 मिनट क्लास के होते हैं और 15 मिनट आपके रेस्ट के होते हैं। टोटल मिला के आपको 150 मिनट, यानी आपको जो वहाँ पे 2.5 घंटा आपको वहाँ पे देना पड़ता है। यानी 6:30 बजे से आपकी क्लास ख़त्म हुई थी और 9 बजे आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है। 2.5 घंटे ये आपका मॉर्निंग का शेड्यूल है। 2.5 घंटे आपकी ड्रिल वगैरह, पीटी, ये सारी चीज़ें आपको कराई जाती हैं। शस्त्र अभ्यास वगैरह ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं आपके आईटीआई और पीटीआई के द्वारा। तो ये आपका मॉर्निंग का टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप वापस आएंगे, शस्त्र वगैरह रखेंगे शस्त्रागार में, और उसके बाद आपका खाने का टाइम हो जाता है। तो तुरंत आके यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करेंगे और अपना खाने के लिए चले जाएंगे। तो सुबह का मॉर्निंग का खाना पीना ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। मॉर्निंग का खाना पीना होने के बाद
तुरंत आपको फिर तैयार होना होता है, क्योंकि 10 बजे से आपकी जो आरटीसी की क्लास होती हैं, जो स्कूल की क्लास होती हैं, वो क्लास आपकी टाइमिंग रहती है 10 बजे से। तो 10 बजे से पहले आपको 9:45 पे आपको दोबारा से फॉलो इन होना है, क्योंकि स्कूल जाने से पहले आपकी फिर से गिनती ली जाएगी। आपकी काउंटिंग होने के बाद आपको स्कूल भेजा जाएगा। तो आपको 9:45 9:50 तक आपको वहाँ फॉलो इन होना है। फॉलो इन होने के बाद सभी की गिनती ली जाएगी और 10 बजे आप क्लास में पहुँच जाएंगे। अब क्लास का मैं आप सभी को बता दूं, जो आरटीसी की स्कूल होता है, क्लास होती है, वहाँ क्लास का सिस्टम ये है कि टोटल आपके 6 क्लास लगती हैं, 6 पीरियड लगते हैं। 6 पीरियड जो होते हैं, हर एक पीरियड आपका 40-40 मिनट का रहेगा, यानी 240 मिनट की आपकी क्लास रहेंगी, यानी टोटल 4 घंटे की आपकी क्लास रहेंगी 40-40 मिनट की। 20 मिनट का ब्रेक होता है 3 पीरियड के बाद। तो 3 पीरियड के बाद जब आपका 20 मिनट का ब्रेक होगा, 12 बजे ब्रेक हो जाता है, तो 12 बजे ब्रेक होने के बाद आपको टाइम मिलेगा। तो 20 मिनट में आप अपना पानी वगैरह जो भी आपको करना है, टॉयलेट वगैरह, वो आप फ्री हो सकते हैं उस काम से। उसके बाद दोबारा से क्लास स्टार्ट हो जाती है और 12:20 से फिर 2:20 तक आपकी क्लास चलती है और 2:20 पे आपका स्कूल बंद हो जाता है। स्कूल से आने के बाद अब आप स्कूल से आ गए, स्कूल से फ्री हो गए 2:20 पे, उसके बाद आपके पास टाइम है 3:45 बजे तक का, यानी 3:45 पे आपको फिर से बैरक निकलना है। उस बीच में आपको सोना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, आप उसके लिए फ्री हैं। बीच में कोई काम नहीं है 2:20 से लेकर 3:45 के बीच में। लेकिन 3:45 पे आपको रेडी रहना है एकदम यूनिफॉर्म लगा के, क्योंकि 3:45 पे आपको अपनी बैरक छोड़नी है। तो याद रखिएगा, उसके बाद आपका जो टाइम है फॉल इन होने का, ग्राउंड में 4 बजे फॉल इन आपको ग्राउंड में होना है, यानी अलाइनमेंट आपको राइफल लेके 4 बजे आपको फॉल इन हो जाना है ग्राउंड में। 4 बजे आप राइफल लेके वहाँ खड़े होंगे। 4 बजे से होगा क्या कि फिर आपकी वही आधे घंटे में आपकी काउंटिंग ली जाएगी और आपको कुछ शस्त्र अभ्यास वगैरह वहाँ पे करवाए जाएंगे सभी को एक साथ। और 4:30 बजे फिर आपकी जो क्लास होंगी वो टोली वाइज आप चल देंगे, और 4:30 बजे से जो आपकी क्लास होंगी वो 4:30 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। उसी में आपकी रनिंग वगैरह कराई जाती है, वो सारी चीज़ें उसी में कवर होती हैं। पीटी में जब होंगे तो अलग से रनिंग होगी, और जब आप आईटी में होते हैं तो आधे घंटे में आपकी काउंटिंग वगैरह ली जाएगी, आपको शस्त्र अभ्यास कराया जाएगा, और आधे घंटे वगैरह में और जो फर्स्ट पीरियड होगा उसमें आपको रनिंग करवाई जाती है। अब अलग अलग सेंटर पे अपने तरीके से आईटीआई पीटीआई लोग करवाते हैं, जैसे कहीं पे 10 चक्कर भी होते हैं, 15 भी होते हैं, 20 तक हो जाते हैं, 25 चक्कर भी हो जाते हैं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कितनी रनिंग होगी। वहाँ 5 किलोमीटर भी हो सकती है, 10 किलोमीटर भी हो सकती है, 12 किलोमीटर भी हो सकती है। इससे आपको वहाँ पे प्रिपेयर रहना है कि रनिंग वहाँ कितनी भी हो सकती है। तो शाम को 4:30 बजे आपका ये क्लास का शेड्यूल स्टार्ट हो गया। 45 मिनट की 2 क्लास रहेंगी, बीच में 10 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, यानी अगर टोटल देखा जाए तो आपका 90 मिनट और आपका 10 मिनट, टोटल 1 घंटा 40 मिनट वहाँ पे आपको ही क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। यानी आपकी 90 मिनट की क्लासेस हो जाती हैं और 10 मिनट का जो आपका रहेगा ब्रेक रहेगा। ये टोटल मिला के आपकी 100 मिनट हो जाएंगी, 1 घंटा 40 मिनट। उसके बाद आप वहाँ से ग्राउंड से आ जाओगे और राइफल रख के फिर आपका खाने पीने का टाइम हो जाता है। तो आपको फिर खाना वगैरह खाना है। खाना वगैरह खाने के बाद लगभग 6:30 बजे आपको खाना है। लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो अपने मैस जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे। तो लास्ट की जो आपकी गिनती रहेगी, लास्ट की जो गणना रहेगी वो रहेगी रात्रि 8 बजे, यानी रात को आपको 8 बजे गिनती करनी है। अब आप इतना समझिए, शाम की जो आपकी परेड थी, शाम की परेड में आके खाना खा के अगर 6:30 बजे खाना खा लिया तो 8 बजे तक आप फ्री हैं। आपको 8 बजे वहाँ पे उपस्थित होना है, 5-10 मिनट पहले उपस्थित होना होता है। तो वहाँ पे आपकी लास्ट की गिनती ली जाएगी और गिनती लेने के बाद लगभग आपको आधे घंटे में कभी 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से वहाँ से फ्री हो जाते हैं। और उसके बाद आप अपनी बैरक आके फिर सुबह जो शेड्यूल स्टार्ट होना था तब तक आप फ्री हैं। तो ये पूरे दिन का आरटीसी का शेड्यूल होता है। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ों में अलग अलग सेंटरों पे कुछ चेंजेस हों। तो ये गर्मी का शेड्यूल है जो फिलहाल चल रहा है, लेकिन जब आपकी सर्दियाँ आ जाएंगी तो ये शेड्यूल क्या होगा, आधे घंटे आगे बढ़ जाता है। जैसे आपको सुबह वहाँ 6 बजे फॉल इन होना है तो 6:30 बजे फॉल इन होना होगा, और शाम का जो टाइम रहेगा वो घट जाएगा। जहाँ आपको 4 बजे फॉल इन होना है वहाँ 3:30 बजे फॉल इन होना होगा, और रात्रि गणना 8 बजे की 7:30 बजे होने लग जाती है। तो बस इतना ही चेंजेस रहता है। बाकी स्कूल जो आपका रहता है बिल्कुल इसी तरीके से लगता है। रनिंग वगैरह उनके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपकी रनिंग करवाएंगे, कम भर्ती ज़्यादा, ये सब चलता रहता है। इसके लिए आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई जितनी रनिंग होगी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद आपकी कुछ छुट्टियां पड़ती रहती हैं, बीच में कुछ गजेस्टेड छुट्टियां होती हैं जो कि आपकी बिल्कुल पूरी तरह से स्कूल परेड वगैरह सब बंद रहता है। सोशल वगैरह आपको करना होता है, थोड़ा बहुत सोशल वगैरह होने के बाद आप लगभग फ्री रहते हैं। वहीं पे एक जो आपकी छुट्टी होती है वो संडे की होती है, एवरी संडे आपका छुट्टी रहती है और हर एक सेकंड सैटरडे को भी आपको ऑफ रहता है। स्कूल वगैरह परेड वगैरह सभी कुछ बंद रहता है। बाकी जो भी अपना लाइन वगैरह का काम रहता है, जो भी काम रहते हैं वो काम वहाँ पर निपटाए जाते हैं। तो यही आपका शेड्यूल है पूरा आरटीसी का। जो भी कांस्टेबल पद पर नियुक्त होता है उसे यही आरटीसी का शेड्यूल फॉलो करना होता है। हो सकता है कुछ सेंटर पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, उस चीज़ के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सभी सेंटर पे ऐसा फॉलो किया जाता है, लेकिन जो शेड्यूल है वो शेड्यूल यही फॉलो किया जाता है लगभग। तो उम्मीद करता हूँ कि शेड्यूल से लेके सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी और जो भी लोग जानना चाहते थे कि आरटीसी में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वहाँ पे आपकी ड्रिल वगैरह, जो रनिंग एक्सरसाइज वगैरह जो सब कुछ करवाया जाता है वो 3 पीरियड जो मॉर्निंग के होते हैं उसमें करवाया जाता है और शाम को जो 2 पीरियड होते हैं उसमें करवाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।